ये दीनावाना फेडरेशन है क्या? नहीं, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के नाम ये ना ऊपर मैडम। मैं TD24 से तुलसीदास। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे MCD का दफ्तर है। ये मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। पिछले 20-25 सालों से जो कर्मचारी लगे हुए हमारी सेवा में, वो कर्मचारी बेचारे अपने हक के लिए लड़ते आए हैं 25 सालों से, जो आज भी पक्के नहीं हुए, उसी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। जो तनख्वाह 4 गुना महंगाई ज़्यादा बढ़ चुकी है देश के अंदर। आइए उन लोगों से बात करते हैं। सर ये बताइए सर, आपका आज यहाँ धरना किस बात को लेकर था? हमारा धरना जो है सफाई कर्मचारियों की मांग डिमांड को लेकर था। यहाँ पे लगभग 25-26 साल हो गए कच्चे कर्मचारी को काम करते हैं, उसको अभी तक पक्का नहीं किया गया है। और उसके अलावा जो हमारा कर्मचारी खनन करता है नहीं कर सकता है, क्योंकि वो दूसरे डिपार्टमेंट से आया। हमारी ये मांग थी कि हमारे डिपार्टमेंट का जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उसकी प्रमोशन करके AO हो या AC हो, उसको वहाँ बिठाया जाए और इसको हटाया जाए। AO की सीट ख़त्म की जाए। पहले एक OS होता था या हमारे एक SS होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं, उनको लगाया जाए। वो उनको अच्छे से समझते हैं, सफाई कर्मचारी का दुख दर्द अच्छे से समझते हैं। वो जो आपके डिपार्टमेंट का वो समझ पाएंगे, लेकिन जो बाहर के डिपार्टमेंट से लाके यहाँ लगाते हैं ना हमारे ऊपर, लगभग 4-5 जोनों के अंदर AO बना दिए गए हैं। LTS का चार्ज भी उनको दे दिया है। वो आके यहाँ केवल कुर्सी बिल्कुल भी नहीं कर रहे। अच्छा, जो कच्चा कर्मचारी जिसको 25 साल से आप कह रहे हैं, उसको लगभग 25 साल पहले कितनी तनख्वाह थी और आज कितनी तनख्वाह मिल रही है? तनख्वाह तो वो उसी में ही काम कर रहा है, आज तक भी उसी में समान वेतन, समान जो काम हमने इनको बताया था उसको वो वेतन आज तक भी नहीं दिया जा रहा। 7वां 8वां वेतन आयोग आ चुका कुछ है नहीं उसको महज 10-12 हज़ार रुपये में उसको अपना घर का परिवार चलाना पड़ रहा है। वो किराया भी देता है, उसमें अपने परिवार का पढ़ाई लिखाई का भी उसी के अंदर करता है, और जो भी उसका राशन पानी है वो सब 12 हज़ार में वो अपना पालन पोषण कर रहा है। रेट तो आज 18-19 हज़ार रुपये है वैसे, लेकिन ये नहीं दे रहे, प्राइवेट है। और सरकारी जॉब वाले को वो 10-12 हज़ार रुपये 10-12 हज़ार रुपये मिलते हैं, जबकि DOPT की गाइडलाइंस ये कहती है कि 240 पूरी हाजिरी होने के बाद में उस कर्मचारी को पक्का कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ इतने शर्म की बात है कि यूनियन बार बार इनको चेतावनी देती है, धरना प्रदर्शन करती है, इनको बताती है कि आपका सफाई कर्मचारी जो है 25 साल से कच्चों में काम कर रहा है, और वो काम करते करते कुछ कर्मचारी तो ऐसे हैं कि वो मर गए हैं, और जो लोग रह गए हैं उनके परिवार को तो पक्का कर दो। जो कर्मचारी 25 साल से आपको सेवा दे रहा है, जनता की सेवा कर रहा है, सुबह अपने घर परिवार को छोड़ देता है और जनता की सेवा के अंदर लग जाता है, वो शहर को सफा करने के अंदर, उसको पक्का नहीं कर रही है। आज आप देखिए हर साल मतलब हर 30 तारीख को 31 तारीख को लगभग 500 से 600 कर्मचारी दिल्ली के अंदर MCD में रिटायर हो रहे हैं, और उतना ही कर्मचारी डेथ कर रहा, क्योंकि कच्चा कर्मचारी जो है गंदा काम करता है, गंदगी का काम करता है, उसको जल्दी बीमारी पकड़ लेती है। हमने उसमें कहा था कि कर्मचारी को मेडिकल कैशलेस कार्ड की सुविधा दी जाए, दिल्ली सरकार को भी कहा हमने, लेकिन ना तो दिल्ली सरकार ने सुना और ना कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने सुना। इसलिए हमारे यहाँ डेथ रेशो बहुत ज़्यादा है, और हम उनसे कहते हैं कि उनके परिवार में कंपेसेशन ग्राउंड पर एक नौकरी दो। ये हम इन चीज़ों को लेकर हम ये धरना प्रदर्शन करते हैं। जो आपका धरना था उसमें क्या हुआ ये बताइए? उसमें हमने 15 दिन पहले एक नोटिस दिया था यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को, सादरा साउथ जोन के। उनको हमने बताया था कि ये हमारी डिमांड है, इस प्रकार ये हमारी डिमांड इसके अंदर हमने लिखी हुई है। जो लेफ्ट आउट का कर्मचारी है, जो छूट गया था 1995-96 में, उसको पक्का करो। उसके बाद में 98 मार्च से लेकर 2000 मार्च तक का जो आयुक्त महोदय ने, कमिश्नर साहब ने आदेश भी निकाल दिया कि इनको पक्का करो, उनको भी पक्का नहीं कर रहे।
जो करुणामूलक आधार पर कर्मचारी लगे हुए हैं 2003 से लेकर 2010 तक का एक सर्कुलर वो निकला है, उनको पक्का करो। किसी भी सर्कुलर पर ये यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर जो काम करने को तैयार नहीं है। आज फिलहाल क्या रिजल्ट निकला? आज रिजल्ट ये निकला कि हमने जो सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारियों से हर वार्ड से सफाई कर्मचारियों को बुलाया और हमने यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन आज दर्ज करा दिया है और हमने आगे के लिए चेतावनी दे दी है कि यदि आप सफाई कर्मचारियों को पक्का करना शुरू नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी सादरा साउथ जोन के अंदर काम बंद हड़ताल की जाएगी। अच्छा, स्टाफ की तरफ से कोई आया आपसे मिलने? नहीं, अभी हमारे अंदर से कोई मीटिंग की कॉल नहीं है, प्रशासन की तरफ से कोई कॉल हमें नहीं दी गई है कि आइए आप बात कर लीजिए, तो हमें मजबूरन आगे जो है काम बंद हड़ताल पर जाना पड़ेगा। सर एक बार बताइए, हाँ जी, आप लोग जिस तरीके से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, पहले तो मैं अगर आप लोग छुट्टी पे चले जाएंगे या हड़ताल पे पहले तो चले मैं जाएंगे, आप लोगों तो का दिल्ली से ये जमुना पार तो बंद ही हो जाएगा। मैं इसकी जानकारी दे देता हूँ आपको। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी आके बात सुनी, आप उसके बधाई के पात्र हो। मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ कि कमिश्नर साहब के आदेश हैं एक कि अगर किसी भी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो 15 दिन के अंदर अंदर उसके परिवार को नौकरी दी जाए, लेकिन कमिश्नर के आदेश की सरेआम हमारे उपायुक्त महोदय जी, हमारे एसी साहब, हमारे प्रशासन के जो एओ साहब हैं वो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। उनकी टेबल पे कई महीनों से कई सालों से फाइल इधर से उधर हुई है। यदि किसी फाइल में कमी भी है तो एक ही बार ऑब्जेक्शन को लिख देना चाहिए, भाई इसमें ये कमी है, उसको रिमूव करके दोबारा फाइल आ जाएगी। लेकिन नहीं, एक आपत्ति दूर हुई दूसरी लगा दी, तीसरी, उसको काम को टालने वाली काम को टालने वाली बात है। और कर्मचारी उस काम के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसकी विधवा है, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसका बेटा है, उसकी पुत्री है, उसको नौकरी नहीं मिल पाती। जो 3.5 कर्मचारी जो खत्म हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनकी डेली की जीविका कैसे चलेगी? उनकी दुर्गति हो रही है जी। चाहे कोई मजदूरी कर रहा, तनख्वाह मिलती है? नहीं तनख्वाह नहीं मिली, नहीं कोई तनख्वाह नहीं मिली। हाँ, वो 3 साल पहले उन्हें आवेदन कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, एक डॉक्यूमेंट देता है तो दूसरी लगा देते आपत्ति। मतलब फाइल को मुख्यालय तक नहीं जाने दे रहे, तब तक सौदेबाजी नहीं हो जाती। जिस फाइल में सौदेबाजी हो जाती है उसको कंप्लीट करके मुख्यालय भेज देते हैं, जिसमें नहीं होती उसमें तरह तरह की आपत्तियां लगाकर काम को विलम्ब करते हैं। जो ये अधिकारी जो बैठे हैं, हाँ जी, हाँ जी, किसके अंतर्गत आते हैं? देखो जी, NCD के या केजरीवाल जी के? नहीं जी, आज की तारीख में तो नगर निगम में भी हमारे केजरीवाल जी मालिक हैं, दिल्ली सरकार में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी दोनों मालिक हैं। वो दोनों सरकारों में दिल्ली सरकार में भी और नगर निगम में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री का कब्जा है। हम लोग आज की डेट में उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। कमिश्नर साहब ने बार आदेश निकाल रहे हैं, लेकिन आदेशों को एक भी अमल नहीं करते। परमानेंट का मामला भी है, कंपल्सरी ग्राउंड पर परमानेंट का भी 2010 तक का करने को कर रहे हैं, लेकिन आदेश पर अमल नहीं कर रहे। आज जो हमने प्रदर्शन किया, हमने उपायुक्त महोदय को ये चिताया, आप अपने सरेआम निगम आयुक्त के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन आदेशों पर अमल करो। अगर यदि आपने उन आदेशों को अमल 15-20 दिन के अंदर हम दोबारा यहाँ नोटिस देंगे, नोटिस देकर यहाँ हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर यहीं से इसी मंच से हम काम बंद हड़ताल की चेतावनी देंगे सरकार अच्छा, ये को। बताइए कितने कर्मचारी होंगे करबे आपके डिपार्टमेंट में यहाँ पे जो हमारे यहाँ जमुना पार में लगभग 8,000 तो परमानेंट है। परमानेंट। अब मैं डेलीवेयर पर आता हूँ और कम से कम एजदार कर्मचारी लगाकर और डेली लगाकर 5,000 कर्मचारी हमारे वो हैं। 13,000 कर्मचारी हमारे यहाँ लगभग संख्या है। सादर साउथ की आने वाले भविष्य में केजरीवाल जी को वोट में नुकसान हो सकता है? नुकसान हो सकता है जी। वो नुकसान इसलिए हो सकता है कि हम बराबर हमारा संगठन का एक कार्यकर्ता उनको चिट्ठी के माध्यम से जानकारी दे रहा कि जोनों में ये समस्या हो रही है, ये समस्या हो रही है, परमानेंट की है, कंपल्सरी ग्राउंड की समस्या है। आने वाले समय में जो इलेक्शन होएगा उसमें लगता है हमें बिल्कुल हमारा कर्मचारी, हमारा समाज उनसे रूस जाएगा, रूस में उन्हें वोट नहीं देगा। एक उन्होंने हमारा एक झाड़ू का चिन्ह लिया था, हमारा कर्मचारी अनपढ़ है, हमारा समाज अनपढ़ है अधिक संख्या में। उन्होंने सोचा ये तो हमारी अपनी झाड़ू है। अब अपनी झाड़ू को समझकर जिसका मन भी नहीं था ना वोट दे, उसने भी केजरीवाल सरकार को वोट दे दी। सर आप बताएं। अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस संगठन ने आज जो धरना प्रदर्शन किया है, यह आज प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि अगर वो उन्होंने मांगों को लेकर कुछ कदम नहीं उठाए तो इससे बड़ा विशाल प्रदर्शन करने जा रही है अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस।
तो मैं ये कहना चाहूँगा प्रशासन को हमारी मांगों को लेकर चेतावनी देनी चाहिए, जो हमने दी है आज ही केजरीवाल जी के ऊपर अध्यादेश आया है पार्लियामेंट के अंदर। हाँ उनके जो अपने ऊपर के जो केस थे उनके सब जांचें बैठ रही है। देखो, ये तो बड़ी सरकारों का मामला है ना, तो बड़ी सरकारों का मामला है। उनके हम तो एडवर्टाइज के लिए हाँ, कुछ 1000 करोड़ रुपए का। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। ये तो बीजेपी सरकार का और आम का आपस में। नहीं, मेरी बात आप समझे नहीं। हाँ, कितने 1000 करोड़ का अपना पैसा एड पे खर्च कर दिया। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। अगर उस पैसे को कर्मचारी को बिल्कुल अगर दे बिल्कुल दिए बिल्कुल जाते, उस पैसे को अगर हमारे कर्मचारी के बीच में दे दिया जाए तो हमारा कर्मचारी उनका गुण गाएगा। और 2013 से लेकर अब तक एक कर्मचारी का 1 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक इन कर्मचारियों को बकाया है। रिटायरमेंट कर्मचारी हो रहा है हमारा नगर निगम का, चाहे किसी भी विभाग का है, वो खाली हाथ अपने घर लौट रहा है, उसे पेंशन तक नहीं मिल पा रही। ये पोजीशन हमारे नगर निगम की है। हमारी चेतावनी है, यदि सरकारों की नींद नहीं जागी तो हम बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। अगर बच्चा जब नहीं जागता नींद तो माँ बाप को कुछ ना कुछ तरीका तो उठाना पड़ता है उसे जगाने के लिए। हाँ, हमारे पास है ना जरिया, हम हड़ताल करेंगे। दिल्ली की जनता परेशान होगी। हम अपने माई बाप को बता तो रहे हैं सरकारों को कि केजरीवाल जी जाग जाओ। दिल्ली के 12 जोन के अंदर लगभग 17,000 कर्मचारी बैठा है कच्चा, जिसको आपको पक्का करना है। अगर आप उनको पक्का नहीं करेंगे तो दिल्ली की जनता कूड़े के ढेर पर चलने के लिए मजबूर हो जाएगी। सफाई कर्मचारी काम बंद हड़ताल कर देगा, जिसका ठीकरा सीधा सीधा आपके ऊपर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी फोड़ देगी। लेकिन हम ये नहीं चाहते, राजनीति में हम नहीं जाना चाहते। के आधार पर उसके परिवार में एक नौकरी और उस पर रोक लगा प्राइवेट के लिए जो सरकार ऊपर बैठी, वो उनकी कंपनी यहाँ पे काम कर रही है कूड़े को उठाने के लिए। हमारे कर्मचारियों को ये पैसा भी नहीं देते, तनख्वाह समय पे नहीं दे रहे, पेंशन नहीं दे रहे, जो इनका इंक्रीमेंट, और उसे पक्का ये नहीं कर रहे। 17 साल 27 साल 26 साल मैं आपको बता रहा हूँ, कर्मचारी आज कच्चों में काम कर रहा है। वो उस टाइम जवानी में आके लगा था, आज वो कर्मचारी बूढ़ा हो गया है। आज उसके बच्चे जवान हो गए, 22 साल के बच्चे, उसके 23 साल के बच्चे हो गए, उस कर्मचारी को वो पक्का नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे भाई? दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, 240 हाजिरी डीओपीटी की गाइडलाइंस है, उस कर्मचारी को पक्का करें। उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूँ, ये भैया हमारे खड़े 26 साल हो गए उनको, अभी तक कच्चों में काम कर रहे हैं। देखो ये सामने आप कैमरा दिखाइए, ये हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनको 26 साल हो गए कच्चों में काम करते हुए। जो कर्मचारी हमारे यहाँ मर गया, लगभग 300 कर्मचारी सादरा साउथ के अंदर डेथ कर गया है। उनकी फाइलें एओ के कमरे में धूल चाट रही हैं। उन फाइलों पे बस वो मुंह दिखाई करता है, जो उन केस से जाके मिल लेगा मुंह दिखाई कर देगा, उसकी फ़ाइल तो हेडक्वार्टर चली जाएगी, ये तो सारी फाइलें यहीं पड़ी हैं। ये सारी चीज़ें हमने बार बार डिप्टी कमिश्नर को बताया, उनके एडिशनल डिप्टी को भी बताया कि आपके यहाँ पे ये धांधलेबाजी चल रही है, इसको बंद कर दीजिए, कर्मचारी का शोषण हो रहा है। हम सरकार को बता रहे हैं, मेयर को भी हमने चिट्ठी लिखी है, कमिश्नर साहब को भी हमने इससे अवगत कराया, लेकिन किसी के कान पे जो तक नहीं रेंगती। अब बुरा ना मानते एक बात, जिस नाली के पास से हम लोग मुंह बचा के निकल जाते हैं, मुंह पे कपड़ा रख लेते हैं, कूड़े के ढेर के पास से कपड़ा रख लेते हैं, उस नाली को सफा कर्मचारी करता है बेचारा। और उसके बच्चे, अगर उसकी अचानक डेथ हो जाती है तो उसके बच्चे उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ मिलेगा। हाँ, देखिए कितने शर्म की बात है। आज दिल्ली में लगभग 2.5 करोड़ की आबादी रहती है, और 2.5 करोड़ की आबादी की सेवा अगर कोई सच्चे मन से करता तो वो सफाई कर्मचारी है, सुबह ही अपना घर छोड़ देता है, उस नाली को साफ़ करता है, उस सीवर को जाके साफ़ करता है, जिसमें हमारे आम नागरिक अपने बच्चों को लेकर सफाई के लिए पकड़ के स्कूल की तरफ लेकर, लेकिन वो
हमारे समाज की सेवा करने वाले सफाई कर्मचारी सफाई से नहीं, सबसे पहले प्रायोरिटी पे हम इनको, इनका जो हक है, इनका अधिकार है, इनको दें, इनको मेडिकल कैशलेस कार्ड दें, इनको समय पर परमानेंट करें। लेकिन नहीं, अंधेर नगरी चौपट राजा। एक चीज़ ये दिखा रही, ये सर्कुलर नगर निगम का है, ये सर्कुलर नगर निगम सर्कुलर में साफ लिखा है कि हम 15 दिन के अंदर नौकरी दे देंगे, लेकिन सरेआम इस सर्कुलर की ना धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो इसके माध्यम से भी हमने लिखित चिट्ठी पत्र से पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन आंख बंद कर कर बैठा है। तभी हमने ये आंदोलन किया आज, और इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर ले जाएंगे, बड़े पैमाने पर ले जाएंगे। चलिए, हम तो उम्मीद ये करेंगे कि आपका जल्दी से जल्दी आपका निपटारा हो जाए, ताकि दिल्ली वालों को कूड़े के ढेर पर ना बैठना पड़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम तो कहीं ना कहीं मजबूर होते हैं, हम हड़ताल करना नहीं चाहते, मजबूर होकर आंदोलन करेंगे। हमें कोई आंदोलन करने की हौस नहीं है। जब हमारा कर्मचारी निराश हो गया, एक छोटी सी पे स्लिप के लिए चक्कर काटता रहता, उसके साइन होंगे, उसके साइन होंगे, अपनी पे अपने बच्चों को स्कूल में देनी है या कोई लोन लेना है, वो पे स्लिप नहीं ले पा रहा कर्मचारी आज के डेट में, तरस रहा पे स्लिप के लिए। ये अब उसकी सर्विस बुक में, जो उसकी सर्विस बुक होती है कर्मचारी की, वो अपनी छुट्टी, EL, मेडिकल के लिए यहाँ तक खाता रहता, मेरी एंट्री कर दो, एंट्री कर दो। एक क्या आइडेंटिटी कार्ड की बात है, आइडेंटिटी कार्ड के लिए भी तरस रहा कर्मचारी। कहीं जाता है ड्यूटी, कोई पुलिस वाले पकड़ लेते हैं कि भाई कहाँ से आ रहा तू, कोई ड्यूटी बस अपना आई कार्ड दिखा, आई कार्ड उस पर होता नहीं। तो ये छोटी छोटी समस्याओं के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग समझते हैं कि सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ी बेहतरीन उपलब्धि है। आदमी को सरकारी जॉब मिल जाती है, उसका फ्यूचर सेफ हो जाता है, उसके बच्चों का फ्यूचर सेफ हो जाता है। लेकिन यहाँ आपकी बातें सोच लग रहा है कि आदमी उतना ही परेशान है जितना उससे प्राइवेट वाला ज़्यादा खुश है। प्राइवेट वाले से ज़्यादा परेशान है यहाँ पे सरकारी कर्मचारी। देखिए आज ज़्यादा खुश है आप लोगों से। हाँ, वो ज़्यादा खुश है। कंपनी देती है उसको घूमने के लिए, टूर पे भेजती है, उसके हारी बिक्री हो जाती है तो उसकी मदद कर रही है। लेकिन यहाँ पे आज इतने भूखमरी की कगार पे कर्मचारी बैठा हुआ है, सरकारी नाम सरकारी नौकरी का कर रहा, लेकिन वो घर में जाके देखोगे तो उसके कनस्तर के अंदर आटा भी नहीं है। ये सच्चाई कारपोरेशन की हम बता रहे हैं। टैक्स के नाम पर लाखों रुपए कारपोरेशन के अधिकारी वसूल कर रहे हैं, हाउस टैक्स के लिए चले जाते हैं, दुकान से चार्ज ले रहे हैं, लेकिन कर्मचारी को सुविधा नहीं दे रहे। यूजर चार्ज अभी चला, हाल फिलहाल में चला, जनता पैसा दे रही है, जनता इनको टैक्स देती है। उस टैक्स का पैसा भी सही तरीके से अगर ये इस्तेमाल कर ले तो यहाँ का सारा दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें करेगा कौन? जो सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हैं, जिनको जिम्मेवारी दी गई है। मेयर बैठी है, सबसे पहले तो मेयर की जिम्मेवारी बनती है कि वो अधिकारियों को बुला के जितना टैक्स आता है उसकी जानकारी ले। कितना कर्मचारी मेरे पास में कच्चा बैठा है, उसको पक्का क्यों नहीं कर रहे, क्या कारण रहा? 26 साल हो गए उस कर्मचारी को, क्यों पक्का नहीं करा आपने? अधिकारी तो हम जानते हैं कि हठधर्मी दिखाता है, लेकिन ये पार्टियाँ किस लिए आती हैं? हम पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे, आम आदमी पार्टी के खिलाफ हम नहीं बोल रहे, बीजेपी के खिलाफ हम नहीं बोल रहे, हम केवल उनको, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम उनको बताना चाह रहे हैं कि नीचे की सच्चाई क्या है। नीचे की सच्चाई ये है मेयर साहब कि आप इनसे बूझिए बुला के कि 17,000 कर्मचारी अब तक कच्चा क्यों बैठा है, इसको पक्का क्यों नहीं करा, क्या कारण रहा? इनकी मानसिकता ये है कि यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर निजीकरण लाया जाए, डैम्स का जितना भी कर्मचारी है उसको कच्चों में ही रहने दिया जाए और वो कच्चों में ही काम करते करते मर जाए, उसको पक्का ना करे ताकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। इनकी ये मानसिकता है, इसलिए वो जल्दी से पक्का नहीं करना चाहते। थैंक यू। देखिए, आपने देखा कि इनकी विचारों की इतनी समस्याएं हैं, अगर शुरुआत की जाए तो लास्ट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। हम सरकार से यही चाहेंगे, यही उम्मीद करेंगे जल्दी से जल्दी इनकी समस्याएं दूर करी जाएं और जो इनको परेशानी है उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये भी इंसान है, ये भी इंसान है। इनको ये ना समझा जाए कि सफाई कर्मचारी हैं और डिपार्टमेंट में जैसे लोग मेहनत करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा ये लोग मेहनत करते हैं। ये उस सीवर के अंदर उतर जाते हैं जिस सीवर के हम गुजरना नहीं चाहते। हम सरकार से ये जरूर कि इनकी जल्दी मंजूरी की जाए, इनकी बातें। जिंदाबाद मजदूर एकता, जिंदाबाद मजदूर एकता, जिंदाबाद मजदूर एकता, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अच्छा।